जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान की जमीन का अधिग्रहण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। भूमि अधिग्रहण पर लूट बंद करो, बंद करो बंद करो। भूमि अधिग्रहण के नाम से लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन तेज करो, तेज करो तेज करो। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन तेज करो, तेज करो तेज करो। किसान की लूट नहीं चलेगी। आप भी आ जाओ, देखते रहो एक दूसरे को और मैं पूछ करो। आप थोड़ा थोड़ा कल पंचायत हुई और लडराउंड में 12 गांव की पंचायत आपकी मीडिया ने कवर की थी। जो बेशकीमती ज़मीन है एनसीआर की कमर्शियल एंगल से और जो डेमोग्राफिकल कंडीशन से सबसे उपजाऊ जो बेल्ट है खरखोदा और बहादुरगढ़ की है। आज ये लैंड पे गिद्ध दृष्टि है। आज उन कॉरपोरेट मित्रों की तो सेंट्रल जो एक्ट था लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 200 साल के किसानों के संघर्ष से लाखों किसानों ने कुर्बानियाँ दी, तब वो कानून आया था। उस कानून को दरकिनार कर एक ये समानांतर एक अवैध प्रक्रिया के तहत सरकार आई है और उसको नाम लिया है लैंड पूलिंग। लैंड पूलिंग तो ये कि आप सड़क पे जा रहे हो, किसी गाड़ी वाले को लिफ्ट दे दिया, आपने उसको बिठा के पुल कर लिया, आपने तेल पानी साझा कर लिया। तो ज़मीन किसान की आत्मा है और हरियाणा की जो कृषि है और कृषि आधारित जो संरचना है जिसमें करोड़ों आदमियों को रोजगार है, उसको आप छीन के यानी कि 12 गाँव एनसीआर के आप उनको विस्थापन पे लेके आ रहे हो। मैं विस्थापन पे इसलिए कर रहा हूँ कि आप उसको पलायन पे मजबूर कर रहे हैं। IMT खरखोदा विस्तार 2 नाम दिया गया इसको फेज 2 का। और इसमें जो इन्होंने किया कि 10 एकड़ से नीचे यानी कि 90% किसान ऐसे हैं जिनके पास 10 एकड़ ज़मीन नहीं है, उनको जो एक्सचेंज ऑफ लैंड है यानी कि खाट दे के खटोला भी जो मिल रहा था यानी कि 5000 गज 2 और 1000 का विकसित प्लाट लो, वो भी उसके पात्र नहीं है। तो किसी ज़माने में प्राइवेसी प्रथा चलती थी अंग्रेज की कि जो छोटा शासक था उसको कुछ पेंशन दे देते थे, कुछ पैसे देते थे। इन्होंने वो प्रलोभन कर दिया 50,000 रुपये महीना। तो किसानों को छीन के ज़मीन संसाधन इनकी किसानों की जो आगे पीढ़ियाँ हैं वो शायद बांझ हो गई हैं अब वो छतरानियाँ। आगे किसान पैदा ना हो, सेना में जाने के लिए ना हो, इनकी कोई कौम आगे जो एनसीआर पे कौम थी वो आगे ना हो, ये सोच के सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी लेके आई है, जिसपे माननीय हाई कोर्ट ने पंजाब में इसको निरस्त किया और एमिकस क्यूरी लगाए गए सरेंडर जर। उन्होंने कहा कि ये वॉलेंट्री नहीं है, ये कंपलसरी एक्विजिशन है। उन्होंने साबित किया कि 70% से ज़्यादा जब अनविलिंगली फार्मर्स अगर 30% से कम रह गए तो वहाँ पे जबरन लैंड एक्विजिशन का इमरजेंसी क्लॉज लागू हो जाएगा। यानी कि पहले आप बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में आओ, HSIDC और किसान के बीच में ये मात्र सीधा एक द्विपक्षीय बायलैटरल एक अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी नहीं है, जिसकी कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है। ये अपना एक आशय पत्र देते हैं 20 दिन के बाद। उस आशय पत्र में आपको पता होगा कि 10 से अलग अलग जिलों में आज ये प्रस्तावित चल रहे हैं। 4 IMT का एक्सटेंशन किया गया। रोज का मेवा में आज एक पत्थर नहीं लगा। आज रिवाड़ी में एक्सटेंशन के नाम से, आज दादरी में एक्सटेंशन के नाम से, पलवल में, जींद में। तो इससे नुकसान क्या है किसान को? नुकसान ये है कि ज़मीन लेने की एक प्रक्रिया है, उसको सेंट्रल एक्ट लैंड एक्विजिशन में दिया गया। उसमें 4 क्लॉज आई थी, मैं आपके दर्शकों को बता दूं। ट्रांसपेरेंसी थी कि ज़मीन की प्रक्रिया होगी तो उसमें ट्रांसपेरेंसी फॉलो होगी। आर्टिकल 300 ये कहता है कि आफ्टर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ एंड पेड द कंपनसेशन देन यू टेक द लैंड ऑफ द एनी स्टेक होल्डर। लेकिन जो ड्यू प्रोसेस है वो खाली सेंट्रल एक्ट में मेंशन किया गया है। तो ड्यू प्रोसेस जब सेंट्रल एक्ट में, तो सेंट्रल एक्ट को टच नहीं कर रहे, तो ट्रांसपेरेंसी पहले एंगल पे मर जाती है। दूसरा रिहेबिलिटेशन आता है हमारे आरक्षित वर्ग के लिए 10 से 15% टोटल मुआवजे का हिस्सा इसमें वो डिस्ट्रीब्यूट होना था जो 3 साल से उस एरिया में रहते हैं। यानी कि ST SC एग्री डिपेंडेंट उनको मार्जिनल फार्मर्स को उनके लिए गले में फंदा है। रही बात आती है फिर इसकी जो असेसमेंट करनी होती है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट की, उस पर चंडीगढ़ के एक फैसला था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहाँ वायलेशन होगी वह कोई भी प्रक्रिया ज़मीन की नहीं चलेगी, उसका कंटेम्प्ट है इसमें। तीसरा इसमें लिखता है सोशल इम्पैक्ट, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट
तो ये असेसमेंट स्टडी के लिए ट्रिब्यूनल बनाए गए और ये पूरी संसद की अवमानना है। तो जो प्रक्रिया लेके आया आपको, हम कहते हैं ये जो हथियार है, हथकंडा है, ये अपने आप में अल्ट्रा वायर है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसमें मैं विपक्ष का भी ध्यान करना चाहूँगा। विपक्ष आज मौन क्यों है? 1 लाख 1.25 लाख एकड़ के करीब हरियाणा की ज़मीन जब निशाने पे है, जब आप मनमानी तरीके से एक लैंड बैंक की आपने प्रथा चला दी। लैंड बैंक के लिए भी कोई टाइम लाइन फिक्स नहीं है। और क्या SID से में कोई शपथ पत्र दे सकता है कि हम जो ज़मीन लेंगे ये किसी प्राइवेट प्लेयर को हम रिलीज नहीं करेंगे। IMT में तो आपने जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स पे दूसरी तरह उसमें करोड़ों का घोटाला किया। और बहादुर खरकोदा में जितने भी सांसद आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वर्तमान के विधायक हैं यहाँ पे, इन्होंने बड़े बड़े पहले ज़मीन के बड़े लैंड पैच खरीद लेते हैं, उनको कमर्शियल लाइसेंस लेते हैं, कहीं आर जोन कर कहीं, और जो बच जाता है छोटा मार्जिनल उनकी पेंशन करके उनको घर बैठा दो। तो ये हरियाणा की मूल आत्मा पे चोट है, इसलिए इसका जबरन विरोध है। गांव-गांव पंचायतें हो रही हैं। और जैसे रणदीप सिंह छिल्लर जी आए हैं, भाई जोगिंदर ये बताएंगे इस पे कि गांव में लोगों में कितना गुस्सा है। जी जोगिंदर जी बताएं, क्या दिक्कत आ रही है किसानों को इसके लाने से? ऐसा है जी, अगर एक बच्चे से उसकी माँ को अलग कर दिया जाए तो उसको कैसा महसूस होगा। ये हमारी ज़मीन माँ थी और इस ज़मीन से किसानों में इतना रोष व्याप्त है कि वो इस चीज़ को छोड़ना नहीं चाह रहे। और कोई जो संवैधानिक प्रक्रिया थी वह इसमें कोई भी नहीं अपनाई। क्या कुछ मुआवजा वगैरह नहीं दिया जा रहा क्या? मुआवजा भी अगर आप 10 रुपये की चीज़ को रेडी पर रख कर और 1 रुपये में दोगे, किसान मंडी के अंदर अनाज ले जाता है, उसकी बोली दूसरा लगाते। सेम वही प्रक्रिया यहाँ अपनाई जा रही है कि हमारी ज़मीन के भाव और कोई लगा रहा है, दूसरी कौम आड़ती लगा रहे हैं। क्या सरकार और विपक्ष दोनों मिले हुए हैं क्या? सरकार और विपक्ष भी हो सकते हैं। जब विपक्ष हमारे साथ नहीं आ रहा तो हम विपक्ष को इसमें इन्वॉल्व मानते हैं। दोनों पार्टियां साथ हैं इसमें, सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी। अगर सरकार नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम धरने होंगे, प्रदर्शन होंगे, किसी हद तक भी जाने के। क्या दोबारा किसान आंदोलन की आशंका है क्या? आंदोलन भी हो सकते हैं और बड़े तरीके से आंदोलन होंगे। धन्यवाद।